प्यारे बच्चों एवं योग्य अध्यापकों, हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 के एक नए पाठ एक दिन का। एक दिन का पाठ आप सबने पढ़ा है बच्चों। बहुत मज़ेदार पाठ है। एक बहुत छोटी सी और प्रिय कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कविता को हम लोग पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को हम लोग देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक दिन का जो ये पाठ है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपकी किताब में बसंत में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उन अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं। कविता आप सबने पढ़ी है, बहुत आसान सी कविता है। इस पर भावार्थ लेकर हम आपके लिए जल्दी आएंगे। कविता कुछ यूं है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब ये जो है एक बहुत छोटी सी कविता है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न अभ्यास कविता से, और पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। ये आपकी किताब में प्रश्न दिया है। अगर आप किताब अपनी देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिलेगा। और क्या दिया गया है, दो उदाहरण दिए गए हैं कि एक दिन का आंख में मेरी पड़ा को आप कैसे लिख सकते हो। लिख सकते हो मेरी आंख में एक दिन का पड़ा, यानी जो पंक्ति कविता में लिखी गई है उसको आपको एक सरल और सामान्य वाक्य में बदल देना है। एक सिंपल सेंटेंस कैसे लिख सकते हो आप जो चीज़ कविता में लिखी गई है, तो आइए देखते हैं। आपको लिखना है एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा। ये दिया हुआ है, देखिए आप, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसको आपको आंसर करना है सिंपल सेंटेंस में। एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, ये लिख दोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये वाक्य सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा, सामान्य वाक्य में ये बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आप लिख सकते हो आंख लाल, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। क्या लिखोगे बच्चों, इसको इसको लिखोगे बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। अगला है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया। इसको आप लिखोगे जब किसी ढब से तिनका निकल गया। यहाँ एक शब्द आया है प्यारे बच्चों, ढब। ढब मीन्स होता है क्या, ढब का मतलब होता है तरीका। क्या तरीका होता है ढब का मतलब। ये एक नया शब्द आपको प्यारे बच्चों मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 2 है कि एक दिन का कविता में किसी घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। आपको उसका जिक्र करना है। इसका उत्तर प्यारे बच्चों हम इस तरह लिखेंगे, कवि ने उस दिन की घटना का जिक्र किया है जब वह घमंड में चूर हो, स्वयं को श्रेष्ठ समझता हुआ मुंडेर पर ऐंठा हुआ खड़ा था। उसका विवेक समाप्त हो गया था, विवेक खत्म हो गया था। उस दिन उसकी आंख में क्या हुआ, एक तिनका कहीं से आया और उड़कर पड़ गया। उस एक दिन उसकी आंख में एक तिनका गिर गया। तिनके के कारण उसकी आंख लाल हो गई। दर्द के मारे वह कराह उठा। लोगों ने उसका बहुत इलाज किया, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। जब तिनका स्वयं ही आंख से निकल गया, तब जाकर उसे आराम मिला। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, क्या संदेश मिलता है, घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि कवि ने अपने माध्यम से जो इस कविता में बताया है क्या कि जब वो मुंडेर पर ऐंठा हुआ खड़ा था, उसको लगता था वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्तिशाली है, एक छोटे से तिनके ने आकर के उसके इस भ्रम को समाप्त कर दिया। एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया, दर्द से वो कराहने लगा और बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के उसको राहत मिली। इतने से बड़े आदमी के लिए एक छोटा सा तिनका पर्याप्त है। ये बात इस पाठ में बताया गया है। सीख क्या मिलती है? हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? प्रश्न आया है आपकी किताब में, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, क्या हालत हुई? दशा मतलब हालात, क्या हालत हुई उसकी, ये आपको बताना है। आंख में तिनका पड़ते ही, उत्तर आप लिखोगे प्यारे बच्चों, आंख में तिनका पड़ते ही घमंडी की आंखें दर्द से लाल हो गई। क्या आपने कविता पढ़ा है? तो कविता में क्या लिखा हुआ है? कविता में लिखा हुआ है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उसने अनेकों प्रयत्न किए, सभी लोगों की मदद ली, लोगों ने कपड़े की मूठ देकर उसे निकालने का प्रयत्न किया, परंतु सब प्रयत्न बेकार ही सिद्ध हुआ। वो दर्द से करा रहा था और उसका कोई वश ना चल रहा था। इस घटना से उसका घमंड क्या हुआ? चूर हो गया। तो पूछा गया है कि घमंडी की क्या दशा हुई? तो घमंडी की आंखें लाल हो गई और घमंडी बहुत परेशान हो गया। बहुत सारे लोगों के प्रयत्न के बाद तब जाकर के उसे राहत मिली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए, प्रश्न 4 दिया हुआ है आपकी किताब में बसंत में, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? क्या किया होगा? आप सबने कविता में पढ़ा है कि घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ, क्या होती है मूठ, इसको जानना आपको जरूरी है। कपड़े की मूठ का मतलब होता है किसी कपड़े को जो है, मुलायम से कपड़े को गोल गोल बना करके उसको मुंह से क्या करते हैं, हम भाप दे करके उसे आंखों के पास ले जा करके लगाते हैं, तो उससे आंखों को आराम मिलता है। इसे ही कहते हैं कपड़े की मूठ देना। तो क्या लिखा है? लिखा है कि घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर देने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करना मतलब क्या होता है? प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। प्रयास किया और जो विफल रहा, विफल रहा मतलब सफल नहीं हुआ। सफल का विलोम क्या है बच्चों? विफल है। विफल रहा, किसी ढब से अपने ही आप जो है वो तिनका बाद में निकला था, मूठ देने की वजह से तिनका नहीं निकला था। तो क्या है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर देने का प्रयत्न किया, जो कि विफल रहा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 दिया हुआ है, क्या है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? ऐंठता तू किस लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर, कबीर हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, हमारे पूर्वज हैं, कवियों के पूर्वज हैं, बड़े कवि हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, अपने दोहे में इन्होंने एक बात कही है, तिनका कबहु न निंदिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे तीर घनेरी होए। आपको बताना है इन दोनों पंक्तियों में क्या समानता है और इनमें क्या अंतर है, ये आपको पता करके बताना है। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखने से पहले ये समझेंगे कि इन पंक्तियों में क्या बात कही गई है। इन दोनों में समानता एवं अंतर को समझना है तो हमें इन पंक्तियों को समझना होगा। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने बताया है कि तू किसके कारण इतना अभिमानी या घमंडी हो गया है, क्यों अभिमान करता है?
तेरा वह अभिमान किस काम का, जो कि एक तिनके के कारण चूर चूर हो गया। अर्थात एक तिनका तेरा घमंड तोड़ सकता है, एक तिनका तेरे लिए बहुत है। इन्हीं पंक्तियों को अगर कबीर दास के जो है शब्दों में देखें तो कबीर दास अपने दोहे में क्या कहते हैं कि जब हम मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जमीन पर पड़े तिनके की निंदा मत कीजिए, क्योंकि अगर वही तिनका उड़कर आपकी आंख में गिर गया तो बहुत ही भयानक दर्द का कारण बन सकता है। अर्थात क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है अर्थात अभिमान से ग्रसित व्यक्ति को चाहिए कि किसी को भी अपने से कमजोर व छोटा ना समझे, क्योंकि जब समय बदलता है तो एक दिन का भी बहुत भारी विपदा ला सकता है। विपदा का यहाँ एक शब्द आया है विपदा। विपदा का क्या मतलब होता है बच्चों? विपदा का मतलब होता है कष्ट या परेशानी। कष्ट या परेशानी होता है विपदा का मतलब। तो बहुत भारी कष्ट ला सकता है परिस्थितियां अगर बदली तो। एक छोटी सी चीज भी कष्ट दे सकती है। समानता क्या है इन दोनों बातों में? आपकी किताब में प्रश्न पूछा गया है, समानता क्या है इनमें? तो पहली बात समानता क्या है, दोनों ही में जो दोनों, एक काव्यांश है और दूसरा दोहा है। ध्यान रखिएगा, एक क्या है, काव्य का अंश है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता का एक छोटा सा अंश है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये काव्य का एक छोटा सा अंश है। और दूसरा जो है इसी से मिलता जुलता एक दोहा है जो हिंदी का प्रमुख छंद है और जिसे कबीर ने लिखा है। समानता ये है कि दोनों में घमंड ना करने की सीख या शिक्षा दी गई है। क्या? दोनों में घमंड ना करने की सीख दी गई है और दोनों ने ही इस शिक्षा को देने के लिए किसका उदाहरण दिया है? एक तिनके का उदाहरण दिया है। दोनों में क्या है, तिनका महत्वपूर्ण चीज है, दोनों में तिनका कॉमन है। राइट? अंतर क्या है? अगर हम अंतर देखें तो अंतर है, पहले काव्यांश में कवि हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने हमें घमंड ना करने की सीख दी है, तो दूसरे दोहे में कबीर दास जी ने हमें किसी को भी तुच्छ ना समझने की सीख दी है। यह दोनों में अंतर है। इसको और किस तरीके से समझेंगे? एक में क्या है, एक में हरिऔध जी ने जो है क्या कहा है, हरिऔध जी ने बताया है कि व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ ना समझे। क्या? स्वयं को आप श्रेष्ठ समझकर घमंड ना करें। और कबीर दास जी ने क्या कहा है, कबीर ने कहा है कि किसी को भी तुच्छ ना समझें। तो ये दोनों में क्या है, एक अंतर है। तो इस प्रकार ये जो है आपके एक दिन का पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। शब्दार्थ सहित इसकी व्याख्या बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। प्यारे बच्चों और विद्वत अध्यापक, आप कमेंट करके हमें बताइएगा प्रश्न किस प्रकार लगे आपको, इससे लाभ आपको कितना मिला है और अगले वीडियो की आप किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।